नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल डीएस के हिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे कुछ नदियों के उपनामों के बारे में एवं कुछ व्यक्तियों के उपनामों के बारे में। तो आज के अपने दो चैप्टर रहेंगे नदियों के उपनाम व व्यक्तियों के उपनामों के बारे में। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा, राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? चंबल नदी को। इसे चमरबड़ी यानी चर्मवती नदी के नाम से भी जाना जाता है। किसे? चंबल नदी को। आपसे प्रश्न पूछा जाए, बागड़ की गंगा किसे कहते हैं? तो माही नदी को। कांठल की गंगा किसे कहते हैं? तो माही नदी को। अर्जुन की गंगा किसे कहते हैं? बाण गंगा नदी को। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि आदिवासियों की गंगा किसे कहते हैं? तो माही नदी को कहा जाता है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि रेगिस्तान का सुंदर उद्यान किसे कहते हैं? तो रेगिस्तान का सुंदर उद्यान किसे कहते हैं? कोलायत झील को। कोलायत झील कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। उसके बाद आपको नेक्स्ट ध्यान रखना होगा, आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा जाता है? तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का मंदिर। किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चमत्कारिक विराट वस्तु की संज्ञा किसे दी? भाखड़ा बांध को। चमत्कारिक विराट वस्तु के नाम से किसे जाना जाता है? भाखड़ा बांध को। और चमत्कारिक विराट वस्तु भाखड़ा बांध को किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बात करें महान भारतीय जल विभाजक रेखा के बारे में, तो कौन सा है? अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट बात करें बनकियासा या बरडासा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? तो आपको आंसर देना होगा कौन सा? बनास नदी। कौन सा? बनास नदी। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे कि वशिष्ठी के नाम से भी किसे जाना जाता है? बनास नदी को। लवणवती के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? लूनी नदी को। मृत नदी के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? गग्गर नदी को। और मसूरदी नदी के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? काकने नदी को। तो साथियों, इसमें हमने बात की कुछ नदियों के उपनामों के बारे में। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख व्यक्तियों के उपनामों के लेकर। प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि राजस्थान के भीष्म पितामह किसे कहते हैं? तो राजस्थान के भीष्म पितामह कहते हैं कन्हैयालाल सेठिया को। मेवाड़ के भीष्म पितामह किसे कहते हैं? तो आपको आंसर देना होगा कुंवर चूड़ा को क्या कहा जाता है? मेवाड़ के भीष्म पितामह। आपको पता ही है कि भारत का गांधी किसे कहा जाता है? तो मोहनदास करमचंद गांधी को क्या कहा जाता है? भारत का गांधी। और भारत का छोटा गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अन्ना हजारे को, यानी किशन बाबूराव अन्ना हजारे को क्या कहते हैं? भारत का छोटा गांधी। अफ्रीका का गांधी नेशनल मंडेला को। और विश्व का दूसरा गांधी के नाम से भी किसे जाना जाता है? नेशनल मंडेला को। बात करें सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को। और फ्रंटियर गांधी के नाम से भी किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? तो राजस्थान का गांधी कहते हैं गोकुल भाई भट्ट को। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था बांगड़ का गांधी किसे कहते हैं? तो जब राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं, तो बांगड़ के गांधी किसे कहते हैं? तो अब बांगड़ का गांधी कहते हैं भोगीलाल पांड्याय को। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि मारवाड़ का गांधी किसे कहते हैं? तो जयनारायण व्यास को। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है मेवाड़ का गांधी किसे कहते हैं? तो मारवाड़ का गांधी तो कहते हैं जयनारायण व्यास को। मेवाड़ का गांधी कहते हैं माणिक्यलाल वर्मा को। आदिवासियों का गांधी भोगीलाल पांड्याय को। मालाड़ी का गांधी वृद्धिचंद जैन को। आपको पता है गांधी जी के पांचवें पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? जमनालाल बजाज को। और गांधी जी की मानस पुत्री किसे कहते हैं? तो श्रीमती सत्यभामा को, जो कि कहाँ की निवासी थी? बूंदी की। कहाँ की थी? बूंदी की। साथ ही जो भी यहाँ पर ई लिखा हुआ है या हाईलाइटर से हाईलाइट किया हुआ है, वह किसी ना किसी परीक्षा में पूछा गया है। तो आपको वह लाइन बिल्कुल ध्यान रखना है और हो सके तो उनके शॉर्ट नोट्स बना लेना, क्योंकि बार बार वहीं से रिपीट होने का काम बहुत बार करते हैं और सीधे सीधे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि पत्रकारिता के पितामह किसे कहते हैं? तो पत्रकारिता के पितामह पंडित जावरमल शर्मा। गणित व तर्क शक्ति का जादूगर सर्वोत्तम सिंह भाटी। स्टील किंग के नाम से किसे जाना जाता है? तो लक्ष्मी निवास मित्तल को। जोधपुर का तानसेन किसे कहते हैं? तो अली अकबर खान को क्या कहते हैं? जोधपुर का तानसेन। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहते हैं? तो दामोदर दास राठी को। 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहते हैं? अमरचंद बाठिया को। और राजस्थान का भामाशाह किसे कहते हैं? जमनालाल बजाज को। और राजस्थान का दूसरा भामाशाह किसे कहते हैं? अमरचंद बाठिया को। आपको पता है कि राजस्थान का लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयनारायण व्यास को। और इसी जयनारायण व्यास को शेर ए राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान का सीआर दास किसे कहते हैं? तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव को क्या कहते हैं? राजस्थान का सीआर दास।
और राजस्थान का नेहरू किसे कहते हैं? पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का नेहरू। आपको पता है राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? तो भरत व्यास को, पंडित भरत व्यास। और राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहते हैं? दामोदर लाल व्यास को। राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? तो दादू दयाल जी को। और राजस्थान का सरदार किसे कहते हैं? हरलाल सिंह खर्रा को। और राजस्थान का नरसिंह किसे कहते हैं? भक्त कवि दुर्लभ को। तो साथियों ये सभी आपको एक बार में याद नहीं होंगे, लेकिन आप वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको एक एक पॉइंट याद हो जाएगा। और मैं तो ये कहता हूँ दिन में 3 या 4 बार इस वीडियो को देखें, आपको कंप्लीट चैप्टर याद होने का काम करेगा। आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का नरसिंह किसे कहते हैं? तो भक्त कवि दुर्लभ को। और कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? राव लूणकरण को। और मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? राव चंद्रसेन को। और आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान का भूला बिसरा राजा के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजस्थान का भूला बिसरा शासक कहा जाता है राव चंद्रसेन को। इसी राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप के नाम से भी जाना जाता है। तो यह चारों लाइनें इंपोर्टेंट है, चारों परीक्षा में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। राजस्थान का नरसिंह भक्त कवि दुर्लभ, कलयुग का कर्ण राव लूणकरण, मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन, राजस्थान का भूला बिसरा राजा राव चंद्रसेन। उसके बाद बात करें नेक्स्ट कि राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है बाल मुकुंद बिस्सा को। और राजस्थान का मामा किसे कहा जाता है? बालेश्वर दयाल को। मारवाड़ का बीरबल किसे कहा जाता है? बांकीदास को। और मारवाड़ के किसानों का मसीहा किसे कहा जाता है? पूनम चंद्र बिश्नोई को। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आपको ध्यान रखना होगा कि बागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गबरीबाई को। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? मीराबाई को। इस बांगड़ की मीरा को ध्यान रखना, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि बांगड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गबरीबाई को। राजस्थान की राधा मीराबाई। राजस्थान की लता किसे कहा जाता है? सीमा मिश्रा को। आदिवासियों की बाईजी किसे कहा जाता है? मंजू राजपाल को। आपसे पूछा जा सकता है पानी वाली बहन जी बिमला कौशिक, जो कि कहाँ की थी? बीकानेर की। मारवाड़ की नूरजहां के नाम से किसे जाना जाता है? गुलाब राय को। और राजस्थान की मरु कोकिला अल्लाह जिलाबाई, जो कि मांड गायिका थी। राजस्थान की मरु कोकिला पूछा गया था, तो उसका आंसर था अल्लाह जिलाबाई। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी आपको ध्यान रखना होगा, यह भी परीक्षा में प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है मोहनलाल सुखाड़िया को। और राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है महाराजा गंगा सिंह को। यह भी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। और डिंगल भाषा का हैरोस पृथ्वीराज राठौड़। और राजपूताने का अबुल फजल मूढ़ोत नेडसी। साथियों यह चारों के चारों प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया, राजस्थान का भागीरथ महाराजा गंगा सिंह, डिंगल भाषा का हैरोस पृथ्वीराज राठौड़, राजपूताने का अबुल फजल मूढ़ोत नेडसी। साथियों यहाँ से 2 पॉइंट और ध्यान रख लेना कि राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव कौन था? के राधाकृष्णन। और राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कुशाल सिंह। कौन थी? कुशाल सिंह। तो साथियों हमने बात की प्रमुख व्यक्तियों के उपनामों के बारे में व प्रमुख नदियों के उपनामों को लेकर। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। आप कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।